तो दोस्तों ये ग्रीन कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल तो है ही है, लेकिन इसका मैकेनिक क्या है कि ये कैंडल क्यों ऐसी फॉर्म होती है और इसका डिप में क्या मीनिंग होता है। तो जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ, इसका मतलब है कि अगर प्राइस 100 पे ओपन हुआ है तो अगर 150 पे गया है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यानी कि लेने वाले खरीदने वाले लोग ज़्यादा है और बेचने वाले कम है, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया। ये इसका मीनिंग है। जो बायर है तो उन्होंने प्राइस ऊपर लेके गए क्योंकि इसका सप्लाई कम है। वैसा ही रेड कैंडल में है, जहाँ पे ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ। तो जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है यानी कि ये रेड कैंडल इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और जो डिमांड है यानी कि खरीदने वाले बहुत कम है और जो बेचने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा है करके जो बेचने वाला है उसने अपनी प्राइस नीचे लाया, यानी कि ऑक्शन में उसने प्राइस कम किया, इसलिए ये कैंडल बनी है। और जो बीच में जो ये कैंडल है ये कब बनती है, यानी कि इसे डोजी कहते हैं। डोजी के बहुत सारे कैंडल होती है, लेकिन इसे हम आमतौर पे डोजी कहते हैं। तो ये डोजी कैंडल कब बनती है, तो ये बनती है जब मार्केट आपका साइडवेज रहता है, यानी कि आपने साइडवेज मार्केट में देखा होगा कि ज़्यादा प्राइस मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे प्राइस चलता रहता है, तब जाके ये ऐसी कैंडल बनती है। तो ये वन डे की कैंडल है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बिग प्लेयर है, इंस्टीट्यूशन, बैंक, एफआईआई, डीआईआई, ये कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं और ये दोनों कहाँ पे एग्री हुए हैं, ये आपको पता करना है, ताकि आप मार्केट को हिला नहीं सकते, लेकिन वो जहाँ से सेलिंग करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो बीच में डोजी बना है उसको आपने ध्यान में रखना है। ये डोजी का मीनिंग होता है कि जो बायर और सेलर है तो वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे दोनों एग्री है और उनके बीच ये हैंड चेंज हो रहा है, यानी कि वो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वहाँ से ये बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडल तो कहीं भी बनेगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कैंडल का मीनिंग तभी होता है अगर वो लेवल पे बनती है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताया, मैं आपको अभी सपोर्ट का बताता हूँ। जैसा कि सपोर्ट में अगर देखेंगे, जैसे प्राइस सपोर्ट की लेवल पे आता है और ये कैंडल बनता है, यानी कि जो बड़े प्लेयर है तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए, सेलर सेलिंग करने के लिए और बायर बाइंग करने के लिए दोनों एग्री हुए हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट सिर्फ सपोर्ट की लेवल पे है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये यहाँ पे वन डे की कैंडल फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। तो ये डाउन ट्रेंड का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं जहाँ जहाँ ये डोजी बना है, यानी कि जहाँ पे ये बायर और सेलर एग्री हुए हैं सेलिंग के लिए, तो वहाँ से रिवर्सल आया है बड़ा। तो ये वन डे की टाइम फ्रेम पे है, आपको मैं इंट्रा डे में भी बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको बियरिश मार्केट में बताया, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल अभी बुलिश मार्केट का बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक डोजी बना है, वहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल आया है। तो आपने आपके चार्ट पे ये आइडेंटिफाई करना है कि बायर और सेलर किस तरीके से क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो आप ताकि उसमें से प्रॉफिट कमा सके। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको इंट्रा डे के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा डोजी बना के मार्केट वहाँ से रिवर्सल आया है, यानी कि सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के लेवल पे ये कैंडल बननी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। मैं जो हूँ तो मैं प्राइस एक्शन, CPR और पिवट पॉइंट का मास्टर हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको डिटेल में वीडियो दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये है बुलिश मार्केट का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस लाइन पे बहुत सारे डोजी बने हैं और उसका लेवल है ये
प्रीवियस डे लो। तो आपने इसको ध्यान रखना है, उसके बाद में ये बहुत बड़ा मूव आया है। दोस्तों, चार्ट रीडिंग ये एक आर्ट है। आपको स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपको एनालिसिस करना होता है कि आपके चार्ट पर बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है, डिमांड कहाँ पर है, जिसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि प्राइस में रिवर्सल कहाँ से आने वाला है। मैं बार बार मेरे वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप या तो हम स्टॉक मार्केट को कहीं से भी रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल ट्रेडर होने के नाते हमारे कैपिटल का लिमिटेशन होता है। लेकिन ऐसे में फिर क्या हम ट्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जो स्मार्ट मनी होता है, जो बिग बॉयज होते हैं, उनको फॉलो करना है। आपको चार्ट देखकर ये समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ पर बाय कर रहे हैं, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, ताकि आप उनके साथ एंट्री एग्जिट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार्ट रीडिंग आ जाएगा तो आपको ये सब आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस एक्शन, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब को फॉलो करना होता है। आपको सिर्फ चार्ट रीड करके या तो कैंडल स्टिक समझ में आती है तो काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा। आपको मैं ये मौका दे रहा हूँ, आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको पिवट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके अलावा मेरे हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से सीखकर आप स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप मेरे बाकी के अल्टीमेट टाइप के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ हाई क्वालिटी में, आप उसे भी देखकर सीख सकते हैं। और डीप में सीखने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।